Hello student, good morning. This is a second video of chapter third, money and inflation, economic standard 12. Right. In this video, I'm going to teach origin and development of the concept of money. Right. Money कब start हुआ and development कब हुआ. Right. In last video, I teach what is a barter system and problems and effect of the barter system. Right. barter system में normally हमें जो परचेज़ करना है और हमें सेल करना है तो बहुत प्रॉब्लम थी कि हमें जो परचेज़ करना है वो कितना हम दें और सामने से हमें कितना मिलेगा. राइट. फॉर एग्जांपल हमारे पास घी है, हम घी कितना देंगे, हमें कितना वेट मिलेगा. राइट. फॉर एग्जांपल हम एक सामने 1 kg, राइट, 1 kg घी के सामने 1 kg राइस नहीं ले सकते, या 1 kg राइस लेकर के 1 kg घी नहीं दे सकते. राइट. क्योंकि घी की वैल्यू ज़्यादा है और राइस और वीट की वैल्यू कम है. राइट. तो ये प्रॉब्लम उस समय थी कि हम कितना देंगे, कितना हमें मिलेगा. राइट. और कभी हम चीज़ चाहिए वो हमें मिलती नहीं थी बिकॉज ऑफ बार्टर सिस्टम. बट आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी या कॉन्सेप्ट आने के बाद, सिक्के आने के बाद, राइट, तो ये प्रॉब्लम्स थी वो कम हुई. राइट. तो वी कैन सी इन ऑर्डर इल्यूशन ऑफ द मनी इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर ऑफ एक्सचेंज. राइट. एक्सचेंज का जो प्रोसीजर था उसको सॉल्व करने के लिए टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मीडियम. राइट. एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो सभी एक्सेप्ट करें. राइट. सभी एक्सेप्ट करें. दिस सेटिस्फाई द स्टोरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन अंडर द बार्टर सिस्टम. कमोडिटी एनिमल आर यूज टू मीडियम एक्सचेंज इन इंडिया. राइट. तो ऐसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का जरिया चाहिए था जिसके अकॉर्डिंग हम वो सभी जगह लगे. फॉर एग्जांपल सिक्के का उसमें इन्वेंशन हुआ, जो भी किंग्स थे सिक्कों का इन्वेंशन किया उन्होंने, और वो सिक्के की वैल्यू रखी है और वैल्यू के हिसाब से आप खरीद और बेच सकते हो. राइट. वो सिक्का फिर एग्जाम्पल गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, राइट, इस तरह कॉइन उस समय हुआ करते थे जिसके आप ये दे करके आप अपनी जो भी कंजप्शन के जो भी मतलब नीड्स आप उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं. तो कहीं ना कहीं अब उस समय तकलीफ जो बार्टर सिस्टम थी वो दूर हो चुकी थी बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ मनी. राइट. अब आज भी अब सोचो कि आज के लाइफ में अगर मनी नहीं होती, हमें कुछ खरीदना होता है, बेचना होता है, तो हम किस तरह खरीदते हैं. राइट. बहुत तकलीफ होती कि हम सबसे पहले तो मेजर क्या करते हैं कि कितने ग्राम के आगे कितना हमें चाहिए, क्या चाहिए. राइट. तो उस समय जो प्रॉब्लम्स थी वो बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ मनी, राइट, वो दूर हुई. गेटिंग एग्रीकल्चर बीइंग ऑल्सो मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, देयर वाज अ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड विच रिक्वायर stock stored. The rest of the crop was sold to the by animal when required. The animal could also been sold get a goods service, even a crop in return. In this way, animals like horse, cow, buffalo become a mean of exchange value of money and trade. Right. बार्टर सिस्टम में हमें कुछ खरीदना हो, राइट, ज़्यादा कुछ खरीदना तो हम ज़्यादातर एनिमल्स को और बफेलो को बेचते थे एंड उनके अगेंस्ट में हमें जो भी चाहिए था खरीदते थे. बट बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ मनी, राइट, तो वो मनी अब हमें मनी मिल रहा, मतलब तो हमें जो भी कॉइन है वो मिलेगा. हम बफेलो हॉर्स को भी बेचना चाहें तो उसके अगेंस्ट हमें मनी मिलेगा और उस मनी की वैल्यू, उस सिक्के की वैल्यू सेम रहेगी. आप चाहे कहीं पे भी रहो, राइट, एक स्टेट में उसकी वैल्यू उस किंगडम में सेम रहेगी. ठीक. जैसे आज अगर 1 रुपीज़ की वैल्यू गुजरात में सेम है तो महाराष्ट्र में भी उतनी होगी. जो 1 रुपये की वैल्यू यहाँ पे है वहाँ पे हो जाएगा. 100 रुपये नोट की वैल्यू जो यहाँ पे है तो पूरा ऑल ओवर इंडिया उसकी वैल्यू सेम रहेगी. राइट. बट उसका नोट की वैल्यू अब शायद बाहर की कंट्री में जाए तो उसकी वैल्यू चेंज है, बट हमारी जो किंगडम है इंडिया की किंगडम उसमें इस वैल्यू सेम रहेगी. राइट. इसी तरह उस समय भी जिस किंगडम का जो कॉइन बना, सिल्वर कॉइन बट और गोल्ड कॉइन, वो उसके अकॉर्डिंग इनको चलाते हैं. गेटिंग. तो ये यहाँ से ओरिजिन हुआ और डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मनी. राइट. कॉन्सेप्ट मनी डेवलपमेंट जरूरी था बिकॉज चेंज ऑफ मटेरियल. गेटिंग. तो आई थिंक आपको समझ आ गया. राइट. एंड उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे भी बहुत ज़रूरी था कि मनी यहाँ पर हो, ऐसा एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, ऐसे एक चीज़ हो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन आसानी हो. राइट. अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता इन बार्टर सिस्टम तो सोचो कितनी तकलीफ होती है. हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं, कितना देख कर, क्या चीज़ देख कर हम रॉ मटेरियल लाते हैं, क्या चीज़ देख करके हम वर्कर को पे करते हैं. तो बहुत प्रॉब्लम्स थी
बाटर सिस्टम जो मनी आने के बाद सॉल्व हुई. गेटिंग. Now we can see the meaning of money and function of money, right? Normally what is money we can know, right? एक ऐसी चीज़ जो हम रिप्लेस दे करके हम कुछ भी अपने ज़रूरत की चीज़ खरीद सकते हैं. राइट. नाउ सी द डेफिनेशन एंड मीनिंग. अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी इज़ दैट मीडियम, राइट, विच इज़ यूज्ड एज मीन ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट एंड इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द टाइम एंड प्लेस. राइट. मनी को दे करके जो वैल्यू, जो प्राइस गुड्स की सेट की गई है, उसके हिसाब से हम मनी अपने पास मनी दे करके उसको खरीद सकते हैं. राइट. विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन. राइट. जैसे हमें बाटर सिस्टम में क्या था कि हमें कुछ खरीदना हो, फॉर एग्जांपल हमें वीट खरीदना हो, राइट, 1 kg, तो हमें 2 kg बाजरा ले करके हमें तौल करके मतलब बैलेंस करके हमें लेना पड़ेगा. बट हम 100 रुपीज़ का नोट दे रहे हैं तो उसका कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. 100 रुपये का नोट है मतलब उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी सब जगह है, मतलब. गेटिंग. तो 100 रुपीज़ के सामने हम जो भी गुड्स खरीदना है, बेचना है, कर सकते हैं. गेटिंग. वाइल रॉबिन्सन डिफाइन मनी इज व्हाट इज एक्सेप्ट यूनिवर्सल exchange of goods and service. Getting. That which perform a function of money is called money. In order to understand the money, it is necessary to understand the function of money. Right. अगर हमें मनी को समझना है तो हमें फंक्शन ऑफ मनी समझना पड़ेगा. राइट. नाउ वी कैन सी द फंक्शन ऑफ मनी. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. राइट. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी हमारे पास है तो हम नॉर्मली अर्निंग इसलिए करते हैं कि हम अपने खा सकें, फैमिली चला सकें. राइट. तो हम कमाते इसलिए, एंड जो भी हमारी बेसिक नीड है उसको पूरी कर सकें. राइट. चाहे लग्जरी थिंग हो, चाहे लग्जरी बेसिक नीड हो, लग्जरी नीड हो या बेसिक नीड हो. ठीक. तो जो भी चीज़ होगा हमें मनी से ही मिलेगा. ठीक. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज़ टू एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट, एंड ट्रेड. इट रिमूव द लिमिटेशन ऑफ लैक ऑफ डबल consequence of want, make a exchange easier. The farmer get money from exchange of wheat, then from the money can be that money can buy clothes, rice, ghee, etc. Right. फार्मर्स जैसे अगर जो प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सचेंज करके उसमें वीट जो भी प्रोड्यूस करते उसको उनको मनी मिलता है, जो और मनी मिलने के बाद वो अपनी बेसिक नीड जैसे क्लोथ्स है, राइस है, घी है, वो खरीद सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं. राइट. एन इंडिविजुअल कैन स्पेंड मनी टू सेटिस्फाई हिज प्रेजेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस. राइट. कोई को भी पास मनी होगा तो वो अपने हिसाब से वो खर्च कर सकते हैं. राइट. फॉर एग्जांपल ये इस चीज़ बाटर से समझ आया तो मेरे पास वीट प्रोड्यूस करता हूँ मैं, तो वीट में दे करके मैं क्लोथ लेने जाऊँगा. राइट. बट क्लोथ जो क्लोथ मुझे दे रहे हैं इन बाटर सिस्टम, राइट, बाटर सिस्टम में बात कर रहा हूँ. बाटर सिस्टम में मैं जैसे वीट दे रहा हूँ और क्लोथ सामने से मुझे चाहिए, तो बाई चांस उसको शायद वीट की ज़रूरत ना हो तो वीट क्यों लेगा. राइट. तो हमें क्लोथ तो मिलेगा नहीं. राइट. तो इसको सॉल्व करने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ. राइट. मनी तो सभी ले सके. राइट. ऐसा नहीं बोले कि मुझे मनी नहीं चाहिए. मनी तो मनी के से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं. राइट. जैसा कि हम 10 रुपये के नोट से हम चाय नहीं खरीद सकते हैं या नमक नहीं खरीद सकते हैं, मनी से हम सब कुछ खरीद सकते हैं. राइट. तो मनी सबको ही एक्सेप्ट करेगा, सब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है. राइट. तो मनी मेन एक्ट जो है एक्सचेंज का है, जिससे आप दे करके हम कुछ भी खरीद सकते हो. राइट. मनी इज़ ए स्टोर वैल्यू. राइट. मनी is a measure of store value. Money play an important role as a measure of value. In barter system it was difficult to remember the exchange rate, right, and value of each of the goods or service. For 20 kg of wheat, right, 20 kg of wheat equal to how much kg of rice, right, or equal to how much meter of cloth, or equal to how much kg of ghee. Right. While other hand, getting 20 kg of wheat का मेज़र कितने किलो हम क्लोथ दे करके, राइस दे करके या घी दे करके हम चुका सकते हैं. गेटिंग. तो ये प्रॉब्लम्स थी उस समय. वाइल अदर हैंड मनी मेक्स इम ईजियर अलाउ टू डिफरेंट वैल्यू गुड्स एंड सर्विस. राइट. जिसकी वजह से मनी आने की वजह से ये सब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई.
बी कंपेयर, राइट, हम कंपेयर कर सकते हैं एज अगेंस्ट द ईच अदर. मनी सिंपली इज द प्राइस सिस्टम, राइट. मनी आने वजह से मनी आने की वजह से गुड्स जो मटेरियल है, चाहे वीट हो चाहे घी हो, सबके प्राइस सेट होने लगे, राइट. कि इतने प्राइस, इतने आप डॉलर, इतना कॉइन दोगे मुझे तो आपको इतना घी मिलेगा, राइट. फॉर एग्जांपल गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, और भी उस समय आयरन कॉइन भी होता होगा, राइट. तो उसके हिसाब से मुझे आप इतने कॉइन दोगे तो आपको इतना वीट, इतना राइस, इतना मिलेगा, राइट. तो इस समय ये सिस्टम बनाया गया उसमें, राइट. जैसे आज एक प्रोडक्ट की प्राइस होता है, उसके हिसाब से हम उसको पे करके ले सकते हैं, राइट. तो ये स्टोरेज वैल्यू भी होने लगा है बिकॉज ऑफ मनी. नाउ वी कैन सी द टाइप्स ऑफ मनी. अब नॉर्मली पहले के टाइम पे तो सिर्फ मनी एक कॉइन में होता था, नॉर्मली गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, सब कॉइन्स है. बट आज के टाइम पे मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बढ़ गया है, राइट. आज मनी मेटल में भी है, जैसे कॉइन में भी है मेटल, राइट. पेपर मनी, जो हमारे पास नोट है वो पेपर की मनी है. प्लास्टिक मनी, बैंकिंग मनी, राइट. बैंकिंग मनी मतलब जो हमारे मनी बैंक में, वो बैंक मनी भी बोल सकते हैं, राइट. तो 3-4 सर्विस में मनी होने लगा. फॉर एग्जाम्पल कॉमोडिटी मनी, राइट. तो हम जो मनी हमारे पास, कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास, वो भी हमारी एक तरह मनी है. बाइक है, हाउस है, राइट. मशीनरी है, वो सब मनी है हमारे लिए. एनिमल्स मनी, मतलब जो हमारे पास एनिमल है उसकी भी एक वैल्यू है मार्केट में, 50,000 60,000 वैल्यू है, राइट. मेटल मनी जो हमारे पास सिक्के हैं, पेपर मनी जो हमारे नोट है, राइट. प्लास्टिक मनी जो सेम जो हमारे पास प्लास्टिक मनी है, एंड बैंक मनी, राइट. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग मनी, सॉरी, फंक्शन ऑफ मनी एंड मीनिंग ऑफ मनी, एंड किस तरह हमें बार्टर सिस्टम से छुटकारा दिलाया जब मनी का इन्वेंशन हुआ था, राइट. नाउ वी कैन नो द इन्फ्लेशन, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ इन्फ्लेशन ऑफ मनी. In a simple sense, inflation means a rise in a general price level, right? Generally, the people consider inflation to be a rise in the price of goods and service, but economic given a clear meaning of inflation, right? Normally हम मानते हैं कि जब महंगाई आ जाए तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट. नॉर्मली महंगाई के टाइम पे क्या होता है, प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, हम इनको इन्फ्लेशन कह सकते हैं. और इकोनॉमिक में उससे कुछ अलग ही मीनिंग है जो हम देखते रहे. डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.P. लिनियर, a situation of excess demand over the supply of goods is called inflation, right. इनके हिसाब से जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है बट सप्लाई के मुकाबले, राइट, कंपेयर टू सप्लाई, तब डिमांड के हिसाब से उतनी सप्लाई नहीं होती है तो प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, राइट. प्रोडक्ट महंगे कर देते हैं, जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर महंगे कर देते हैं, तब भी महंगाई का हम दौर देख सकते हैं, राइट. या इन्फ्लेशन इज बी सेट टू अकर व्हेन द मॉनेटरी इनकम इज राइज फास्टर देन द रियल इनकम, राइट. या कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तब भी ज़्यादा डिमांड करता है, और ज़्यादा डिमांड करता है तो कहीं ना कहीं सप्लाई उतनी हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से प्राइस अप चला जाता है, रिगार्डिंग. तो ये कुछ डेफिनेशन है इन्फ्लेशन की. नाउ वी कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन, राइट. इन्फ्लेशन मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे महंगाई आएगी, मतलब महंगाई के हिसाब से जो प्राइस है, नॉर्मली प्राइस है वो बढ़ जाता है. जो खाने पीने के प्रोडक्ट जो हैं वो प्राइस बढ़ जाता है, तो हम महंगाई कह सकते हैं. कांस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल, राइट. कांस्टेंट राइज में प्राइस लेवल मीन्स जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो लगातार इंक्रीज हो रही है. सेकेंड, प्राइस राइज इन ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, राइट. अगर एक सेक्टर में भी प्राइस इंक्रीज होता है, राइट, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट टेरिटरी, सेकेंडरी सेक्टर, सब सेक्टर पे देखेगा, गेटिंग. परचेसिंग पावर ऑफ डिक्रीज, राइट. अगर प्रोडक्ट की प्राइस हाई होती है तो लोग जितनी परचेसिंग पावर डिक्रीज होगा, लोग कम खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को, राइट. फोर्थ, द राइज इन द प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इन इन्फ्लेशन, राइट. अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तब भी इन्फ्लेशन के चांसेस होते हैं, राइट. क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी
or because of that they can demand more and more product, then also the price can increase. Getting some of the points should be considered for a better understanding in the inflation are, right? कुछ और भी पॉइंट दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जो है इन्फ्लेशन को अच्छे से समझ सकते हैं. When the government had kept control over the suppresses increase in the price level via rule, law and subsidy, it is considered inflation even if there is no price rise is called a suppresses inflation, right? कभी कभी ऐसा भी होता है कि नो प्राइस राइज में रहते, कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी इन्फ्लेशन का हमें दौर देखना पड़ता है. गेटिंग ड्यू टू कंट्रोल और सुपीरियर, राइट? कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट की प्राइस लेवल या रूल्स के अकॉर्डिंग, राइट? कभी कभी कस्टम ड्यूटी या टैक्सेस में भी डिफरेंसेस आते हैं, राइट? जिसकी वजह से प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं, राइट? जैसे ही कस्टम कोई प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है, राइट, आउट ऑफ कंट्री, तो कस्टम ड्यूटी भी इसमें मेन रोल होता है. अगर कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ाती है तो बिकॉज ऑफ दैट द प्रोडक्ट महंगा होगा और उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन के चांसेस बन सकते हैं, राइट? तो कभी कभी इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हमें देखना पड़ सकते हैं. नाउ सेकेंड, इफ़ इन एन इकोनॉमिक फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस द लिमिटेड गुड्स एंड सर्विस देन ऑल्सो नॉट इन्फ्लेशन, राइट? अगर इकोनॉमिक में कुछ टाइम के लिए कुछ महंगाई आती है तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कर सकते हैं. कुछ टाइम के लिए प्राइस इंक्रीज होता है तो, राइट? थर्ड, when some factor of production are unemployed and there is a price rise, then the producer get incentive to produce more, so economic activity get boosted and factor of get employment and production rise and price fall. Getting थर्ड पॉइंट, when the factor of production produce are unemployed, कभी कभी फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन वर्क होता है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है जिसकी वजह से भी प्राइस राइज होता है, राइट? अब प्रोडक्ट बनते नहीं हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं थोड़े बहुत वो भी प्राइस हाई करके बिकते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है प्रोडक्शन के पीछे एंड मोर, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी गेट बूस्टेड, राइट? जिसकी वजह से इकोनॉमिक गेट बूस्टेड एंड फैक्टर गेट एम्प्लॉयड एंड प्रोडक्शन राइज एंड प्राइस फॉल, राइट? और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इंसेंटिव वजह से उस प्रोड्यूसर को अच्छा इनकम होती है और जिसकी वजह से वापस एम्प्लॉयमेंट लाता है और कहीं ना कहीं प्राइस वापस फॉल होता है, प्राइस वापस गिर जाता है. तो भी सम टाइम के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस अप एंड डाउन होता है जिसकी वजह से उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कह सकते हैं. गेटिंग नाउ वी कैन सी द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन होने के क्या क्या कॉजेस है, राइट? रीजन्स हैं, वी कैन सी, राइट? इन्फ्लेशन मीन कंस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, राइट? इन्फ्लेशन मैंने यही बताया कि लगातार प्राइस में इंक्रीज होना गुड्स और सर्विस के अंदर, राइट? इन ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी देयर आर टू मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर डिमांड ऑफ एंड सप्लाई, राइट? सो दैट मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट? दो फैक्टर होते हैं इन्फ्लेशन लाने के लिए, महंगाई लाने के लिए दो फैक्टर होते हैं, राइट? एक तो डिमांड ज़्यादा होने लगती है या दूसरा जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, राइट? तब उसके हिसाब से भी अगर प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, राइट? और दूसरा डिमांड अगर ज़्यादा होता है उस प्रोडक्ट का तो भी उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, राइट? First, increase in demand, right? We can see the increase in demand. There is a increase in demand of product which lead to increase in price, right? If the supply is not provided or if there is a provided at a slower rate than increase in demand, right? Then there is increase in price of the product, right? अगर price का supply less होता है या धीमी होते हैं तो भी उस product का price बढ़ जाता है, right? And there is an inflation due to increase in aggregate demand and compared to aggregate supply, right? सप्लाई लेस होने की वजह से कहीं ना कहीं डिमांड उसका बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होता है. बिकॉज गेटिंग नो सम फैक्टर आर देन इन दिस इंक्रीज इन डिमांड. वी कैन सी फर्स्ट फैक्टर इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, राइट? अब डिमांड क्यों इंक्रीज होता है, राइट? तो फर्स्ट फैक्टर डिमांड इंक्रीज होने के
इंक्रीज इन मनी सप्लाई ऑफ मनी, राइट। अगर मनी, अगर एक कंज्यूमर है, उनकी मनी अच्छी होती है, इंक्रीज होती है, राइट, अच्छी अर्निंग होती है, तो कहने की वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, राइट, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगा, राइट। सेकेंड, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। Now, increase in public expenditure. The government of developing country like India is involved in economic development of a country. Government occur in expenditure after installing infrastructures, provision of public utilities or providing employment, right, which increase the supply of money in the economic or market, right, जो मनी को इंक्रीज करता है, मनी सप्लाई इंक्रीज करता है। ड्यू टू दिस द इंक्रीज इन इनकम, ड्यू टू दिस इनकम एंड डिमांड ऑफ द पब्लिक, राइट, जिसकी वजह से इनकम इंक्रीज होती है पब्लिक की, एम्प्लॉयमेंट की, और डिमांड ज़्यादा होता है, राइट, डिमांड ऑफ द पीपल, विच इज़ लीड टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, राइट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस लेवल इंक्रीज होता है प्रोडक्ट की। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स हैं, राइट। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, राइट, ओवर पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है जो इसकी वजह से ज़्यादा डिमांड होता है। एग्जाम्पल, इन इंडिया देर इज़ ए 2% एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट, हर साल 2% इंक्रीज होता है इन पॉपुलेशन के अंदर, राइट, मतलब हर साल 2% इंक्रीज होता है, तो 2% जो टोटल पॉपुलेशन के 2% है वो हर साल बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इतना हमें डिमांड ज़्यादा उन लोग भी कंजर्व करते हैं, जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। अगर उतना ज़्यादा अगर हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिमांड उस प्रोडक्ट का इंक्रीज़ होगा और उसको इतना सप्लाई होना ज़रूरी है। अगर इतना सप्लाई नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्राइस जो इंडेक्स है वो, सॉरी, प्राइस लेवल है वो बढ़ता जाएगा, राइट। इसीलिए हमारे इंडिया में ज़्यादातर एक बार जो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका दोबारा उस पेन उस मतलब उस प्राइस को दोबारा उस नहीं आता है, राइट, उस प्रोडक्ट की प्राइस दोबारा नीचे नहीं गिरती है, राइट, वो आगे बढ़ती जाती है, राइट। जो भी प्रोडक्ट 10 का है वो 12 का हुआ तो वापस वो 10 रुपीज़ कभी नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है वो हमेशा इंक्रीज हो रही है, और ये हर साल मतलब 2% इंक्रीज होते रहता है, राइट। तो ये भी कहने की एक प्रॉब्लम है, डिमांडिंग ओवर गेटिंग। Now, our next second point is increase in cost of production, right। मैंने पहले ही बताया कि दो फैक्टर है, एक तो डिमांडिंग मोर एंड सेकेंड इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होता है तो वो भी एक जरिया है प्राइस ज़्यादा होने का, राइट, प्राइस इंक्रीज होने का, राइट। एंड ड्यू टू प्राइस इंक्रीज तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है। The other major factor affecting the price in the supply of goods and service, supply oriented economics believe that when there is an increase in production cost there is increase in price, right। अगर जो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं हमें प्राइस भी हाई मिलेगा, गेटिंग। if there is an increase in cost of raw material, machinery, electricity, water rate water rate and workers wages, transportation, there is increase in price of goods and services। अगर ये सब कॉस्ट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, राइट। ना अदर रीज़न, कुछ और भी रीज़न है जिसकी वजह से जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो बढ़ता है। Some major reason of the inflation are increase in demand, increase in cost of production, right, but practically there is also other factor which can be affect the inflation. Even there is a minor factor are short term, they cause as price level. For example, in industries based on foreign import, if there is increase in import excess or there is increased shortage of during contingency, it can lead to price rise, राइट। तो अगर कोई इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंपोर्ट हो रहा है, अगर इंपोर्ट एक्सपेंस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उस जो प्रोडक्ट की प्राइस भी राइज होगी, गेटिंग। सम अदर फैक्टर ऑल्सो, राइट, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन पॉलिसी में अगर बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी प्राइस राइज होगा, और प्राइस राइज होगा तो हम कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लेशन
देखने को मिल सकता है, राइट। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कॉज इन्फ्लेशन, राइट। द हाई इंक्रीज ऑफ टैक्स रेट इंक्रीज इन द production of cost of the product which lead to rise in the inflation, right. increase the price of import, अगर अब कुछ रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, राइट, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, अगर इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी बढ़ती है, इम्पोर्ट एक्सपेंस बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमें प्राइस में भी देखने को मिल सकते हैं, गेटिंग। सेकेंड, स्कैरिटी, when there is a scarcity of the term of raw material, electricity, any रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अगर कोई हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट की स्कैरिटी है, राइट, बहुत कम मिल रहा है मतलब, तो उस समय भी हमें कहीं ना कहीं प्राइस राइज देखना पड़ सकता है, राइट। इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इफ द स्कैरिटी ऑफ प्रिवेल फॉर लॉन्ग पीरियड ड्यूरेशन प्रोडक्शन और एक्सटेंसिव इन नेचर इन कॉज द इन्फ्लेशन, राइट। अगर यही रॉ मटेरियल हमें लॉन्ग टाइम तक महंगा मिलता रहा, या जो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल लगता है उसको महंगा मिलता रहा, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के चांसेस भी ला सकते हैं, गेटिंग। तो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ, गेटिंग। तो next video we can see the next chapter, fourth chapter, getting। Thank you for watching the video.